पहुंच गए हैं राजघाट, चंद मिनट में पहुंचने वाले हैं वहां पर। और ये हम आपको जानकारी दे दें कि वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद, पिछली बार जब उन्होंने पुस्तिका में लिखा था तो श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने शांति का एहसास जो मन में होता है राजघाट आने पर, बार बार आने का जिक्र भी उन्होंने किया था, हम आएंगे। आज वो क्या लिखते हैं इसका इंतजार होगा। और दूसरी बात, पिछली बार जब आए थे तो भी उन्होंने एक पौधा वहां पर लगाया था। ये जानकारी नहीं है किस चीज़ का पौधा था, लेकिन इस बार वो पीपल का पौधा लगाएंगे वहाँ पर। और इससे पहले जब जॉर्ज बुश आए थे उन्होंने आम का लगाया था, क्लिंटन आए थे उन्होंने चंपा के फूल लगाए थे वहाँ पर। तो राजघाट में ये जब आप जाएंगे तो वहाँ पर अलग अलग राष्ट्रपति या दुनिया के तमाम लोग जो वहाँ पे आते हैं वो जिन पौधों को लगाते हैं वो उसका जिक्र वहाँ पर होता है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि खास तौर से याद करा दें, क्योंकि बराक ओबामा प्रभावित रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, कम से कम इस एशियाई दौर में उनका अपना जीवन इस इलाके में, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन जगहों पे उनके लगातार उन्होंने जिक्र किया है अपने राष्ट्रपति बनने के बाद कि इस पूरे इलाके से वो वाकिफ़ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब वो यहाँ पर गए थे तो जो श्लोक महात्मा गांधी का लिखा हुआ है वो उन्होंने पिछली बार दोहराया था, जिसमें रघुपति राघव राजा राम था, वो उन्होंने वहाँ पर दोहराया था और उसे पढ़ा था। वहाँ पर चंद सेकंड के लिए वो खड़े हुए थे और वो 4 लाइन का जो पूरा श्लोक है उसको उन्होंने पढ़ा था। उसके बाद वहाँ से निकले थे और फिर उन्होंने वहाँ रखी पुस्तिका पर लिखा था। तो वो इस वक्त राजघाट वो पहुँच चुके हैं। वहाँ पर तमाम सुरक्षा बंदोबस्त के बीच, ये हम खास तौर से बता दें कि यहाँ पर राजघाट पे मीडिया की मौजूदगी आपको बड़ी तादाद में दिखाई देगी और हमारे संवाददाता भी वहाँ पर मौजूद हैं, चूँकि हम वहाँ भी चलेंगे। लेकिन राजघाट पे चंद मिनट यहाँ पर गुजारेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, पौधारोपण करेंगे। संजय, हमारी आवाज़ अब तक आ रही है? चलिए, संजय शर्मा वहां मौजूद जरूर है लेकिन हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। जी प्रसून जी। हाँ जी संजय, बताएं जरा। हम तो देख पा रहे हैं कि अभी दरवाजा खुला है वहां पर। पहुंच रही है जी, आवाज आ रही है। और अब बताएं, अब क्या बंदोबस्त है, किस रूप में काफिला कितना बड़ा है? जी हाँ, राष्ट्रपति बराक ओबामा यहाँ महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दूसरी बार ये यहाँ बापू की समाधि पर आ रहे हैं और यहाँ आने के बाद वो यहाँ 1 मिनट का मौन रखेंगे, पुष्प चक्र अर्पित करेंगे। काफिला काफी बड़ा है, सुरक्षा के इंतजाम बहुत जबरदस्त हैं। और इधर जहाँ मेरे कैमरामैन अनिल जायसवाल आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से दरवाजा है, यहाँ से वो पैदल चलते हुए इधर आएंगे और यहाँ पीपल का पौधा है जिसे वो लगाएंगे और उसमें अपने हाथों से पानी डालेंगे। पीपल का भारतीय वाङ्मय में बहुत महत्व है, जिसमें गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा था कि अश्वत्थो सर्ववृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारद। तो ये अश्वत्थ का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, जिसे ज्ञान वृक्ष का नाम दिया गया, पीपल का वृक्ष ही ये ज्ञान वृक्ष ही था जिसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और लिहाजा इसका और वैज्ञानिक महत्व भी इसलिए है। और ये वृक्ष लगाने के पीछे एक और दर्शन काम करता है कि पीपल का अकेला ऐसा वृक्ष होता है जो दिन रात कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर समाता है और पूरे जमाने को ऑक्सीजन देता है, प्राणवायु देता है। बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी, बराक ओबामा ने वहां से रवाना होने के पहले ये कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई होगी, पाकिस्तान को चेतावनी दी और ये कहा कि आतंकवाद को काबू करना चाहिए, इंसानियत को बचाना है, तो आतंकवाद को निर्मूल करना होगा। ये आतंकवाद वैसा ही जहर है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये वृक्ष, इसे यहाँ पर लगाना, इसे लहलहाने देना, और ये अक्षय होता है, यानी पीपल के वृक्ष को कितना भी काट दीजिए, कितनी भी मुश्किलें आ जाए, ये वृक्ष हमेशा अपना अस्तित्व बनाए रखता है। तो एक मैसेज, एक संदेश देना चाहते हैं और इस वृक्ष को लगाने का एक मतलब, एक संदेश ये भी है कि आतंकवाद को खत्म करना है, पूरी दुनिया को प्राणवायु देनी है, ऑक्सीजन देना है। ये वृक्ष जिस तरह से लहलहाएगा तो हमारी उम्मीदें, हमारे सपने और जो हमने तय किया है दुनिया को सत्य, सहिष्णुता और शांति का संदेश देने की बातचीत, वो इस वृक्ष के जरिए ये संदेश पहुंचाया जाएगा। यहाँ पर वृक्षारोपण के बाद, यानी ये पौधारोपण के बाद, राष्ट्रपति ओबामा को गांधी स्मृति की तरफ से चरखा, सूत की एक माला और बापू की 3 पुस्तकें अंग्रेजी में वो उनको दी जाएंगी भेंट स्वरूप और यादगार के तौर पर, ताकि जब बराक ओबामा अपने साथ इन चीजों को लेकर जाएं और जब जब देखें तब तक बापू की स्मृति उनके जहन में कौंधे। और पिछली बार भी जब बराक ओबामा यहाँ आए थे तो उन्होंने विजिटर बुक पर लिखा था कि वो यहाँ बार बार आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ जो शांति की अनुभूति उन्हें होती है उसे वो बार बार अनुभव करना चाहते हैं। और साथ ही ये भी लिखा था कि वो अपने विचारों में और तमाम आचरण में वो गांधी के
गांधी को अपने नजदीक पाते हैं और गांधी जी का अनुसरण करना चाहते हैं। चूंकि गांधी की समाधि पर आने के बाद उन्होंने ये कहा था कि मैं बार बार यहां आना चाहूंगा, और यही कुछ साल बाद ही फिर उन्हें यहाँ दोबारा आने का मौका मिला है। गांधी को एक बार फिर से उनके नजदीक महसूस करने का मौका मिला है। तो जाहिर है कि उनके लिए ये एक और बड़ा ऐतिहासिक मौका है, और इस ऐतिहासिक मौके पर पूरे राजघाट के चारों बगल 1500 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और चप्पे चप्पे पर सारी निगाहें लगी हैं, ताकि जब बराक ओबामा यहाँ आए तो वो हमेशा की तरह उनकी जो फीलिंग्स हो वो यहाँ 1 मिनट का मौन भी रखेंगे और बापू को नजदीक से महसूस करना चाहेंगे। यकीनन संजय, हम एक जानकारी खाली दे दें कि इससे पहले जो यहाँ पर आए कौन कौन से वृक्ष लगाए गए, क्योंकि आज पीपल का जिक्र हो रहा है उसका, और इससे पहले ये भी है कि जानकारी जो साल 1984 जॉर्ज बुश यहाँ पर उन्होंने आम का पौधा लगाया था जो बड़ा हो चला है। बिल क्लिंटन ने चंपा का पौधा लगाया था सन 2000 में। सन 2000 में आए थे, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे प्राइम मिनिस्टर, और 2015 में अब यहाँ पर पीपल का पौधा लगाया जा रहा है। और ये संदेश कई मायनों में, जिसका जिक्र संजय हमारे संवाददाता कर रहे हैं कि पीपल का क्या महत्व है और उसके ज़रिए और पीपल पेड़ की पूजा भी होती है। ये सारी चीज़ें जो भी स्थितियां हैं वो तमाम भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है। और राष्ट्रपति भवन से जब निकल रहे थे तो उन्होंने हाथ जोड़कर जिस तरीके से राष्ट्रपति ने अभिवादन किया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। शशांक जी, एक सवाल यहाँ पर जहन में, चूँकि राजघाट पहुँचने वाले हैं, हमें याद आता है नेहरू तो सोचते भी नहीं थे कि सेना रखने की ज़रूरत है, जब तक वो चाइना वार नहीं हुआ था कि ये स्थिति थी। हथियारों का जिक्र भारत में उस रूप में होता नहीं था, सोचा नहीं जाता था, और आज सामरिक समझौते का जिक्र हम लोग करने पड़ पड़े हैं। देखिए, महात्मा गांधी का जो असर रहा है भारतीय राजनेताओं के ऊपर, उसमें महात्मा गांधी की बड़ी होलिस्टिक पर्सनालिटी थी। उनके अपनी विचारधारा भारतीय विचारधारा से, भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई थी। अब खाली महात्मा गांधी के कुछ जो फॉलोअर्स अलग अलग हिस्सों को देखते तो वो उस पर चल सकते थे। सलाह ली कि हम लोग अमेरिका के एलाई क्यों नहीं बन जाएंगे, somewhat, why not we become an ally somewhat of the United States of America for economic development, for technological exchanges and for military modernization। हुआ ये कि उनको वहाँ पर वो रेस्पॉन्स नहीं मिला जिसकी तलाश में गए थे। उसके बाद भी लगातार भारत ने ये कोशिश की है कि अमेरिका से हथियार मिले। मिसेस गांधी ने रेगन से बात की। मिसेस गांधी ठीक है, लेकिन नेहरू के दौर में जब चाइना वार के सिलसिले में जब बात आती है, ये बात मॉडर्नाइजेशन की बात जो आप जिक्र कर रहे हैं जी, तो इंडियन मिलिट्री को लेकर उस दिशा में कभी सोचा ही नहीं गया कि नहीं, देखिए इसमें फर्क ये है, नेहरू की जो गलती थी, जैसा उसका असेसमेंट हो रहा है, वो ये था कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि चीन उनसे लड़ाई लड़ेगा। लेकिन हथियार जो है, पहले हमारी सारी डिपेंडेंस अमेरिका पे कम ब्रिटेन पे ज़्यादा थी, और ब्रिटेन ने पुराने हथियार हम लोगों को दिए। वी अप्रोच्ड फ्रेंच इन 1954, उन्होंने भी नहीं दिए। तब जाके सोवियत यूनियन से पहला हथियार, एंड जनरल साहब विल करेक्ट मी, 60 के बाद आया, 61-62 में पहला मिग वहाँ से आया। हमने हथियार रूस से नहीं लिए थे, क्योंकि हमारी ट्रेडिशनल डिपेंडेंस जो थी वो वेस्टर्न कंट्रीज़ पे थी। नेहरू ने सेनाओं को ताकतवर बनाने के लिए नेपाल के साथ, सिक्किम के साथ, भूटान के साथ संधियां की, अपने फौजियों को वहाँ पर भेजा। तो ये कहना ज़रा ज़्यादा खींच गया। नहीं ठीक कि नेहरू को बिल्कुल ये आपने एक अच्छा जिक्र किया, जो चाइना वाला भी जिक्र किया। जनरल मेहता, हम यहाँ पर एक बड़ी, चूंकि देखिए, अच्छा, बराक ओबामा वहाँ पर पहुँच चुके हैं, ये वहीं के दृश्य हैं जो राजघाट के दृश्य नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पहुँच गए हैं। 1 मिनट ये श्रद्धांजलि। जी संजय, करने के बाद 1 मिनट का मौन रखा जाएगा और वहाँ टॉयलेट जा रहा हूँ, फिर निकलता हूँ। उपस्थिति को महसूस करेंगे। धीरे धीरे राष्ट्रपति बराक ओबामा आगे बढ़ रहे हैं मिनिस्टर इन वेटिंग के साथ, और राजघाट की तरफ सधे हुए कदमों से लगातार उनके साथ सुरक्षा का पूरा घेरा है। इससे पहले अमेरिका से आई मीडिया टीम वो यहाँ अंदर गई है और वहां से
बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, पुष्प चक्र अर्पित करेंगे और उसके साथ वहां 1 मिनट का मौन रखने के बाद फिर वो यहाँ आएंगे और यहाँ पीपल का पेड़, जिसे ज्ञान वृक्ष का नाम दिया गया है, उसमें पानी डालेंगे, उसे अपने हाथों से लगाएंगे। तो वहां पिछली बार भी जब राष्ट्रपति बराक ओबामा यहाँ राजघाट आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि वो बापू की उपस्थिति को यहाँ महसूस करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं और यहाँ वो बार बार आना चाहेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि मार्टिन लूथर किंग और महात्मा गांधी उनके जीवन के 2 बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं, तो यहाँ आने के बाद उन्हें बहुत असीम शांति का अनुभव होता है। और वही हुआ कि बार बार आने की उन्होंने कामना जताई थी और बार बार के साथ ही वो यहाँ पर अभी फिर एक बार फिर उनको महात्मा गांधी की समाधि पर आने का मौका मिला है। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पुष्प वहाँ पर बिखेरे जाते हैं और उसके बाद यहाँ से रवानगी होती है। सामान्य लोग जो आते हैं उसमें यहाँ पर उनको इस तरह से हालांकि इजाज़त बिल्कुल नहीं होती है कि वो यहाँ पर राजघाट आए तो इस तरीके से पुष्प अर्पित करें। वो वहाँ प्रणाम करके तमाम लोग जो होते हैं, जो 4 दीवारी जो किनारे में नज़र आ रही है उसके बाहर मौजूदगी आम लोगों की होती है, लेकिन डिग्नेटरीज़ यहाँ आते हैं और उसके अंदर में वो एक चक्कर लगाते हैं। अब यहाँ से वो जा रहे हैं उस पौधे को रोपने के लिए, और जिसका जिक्र बार बार होता रहा है, पूरी दुनिया में इस बात का जिक्र होता रहा है कि पर्यावरण को लेकर कितना संवेदनशील अमेरिका है, या ख़ास तौर से विकसित देश कितने संवेदनशील हैं, क्योंकि पीपल का पेड़ चूँकि पर्यावरण से भी एक लड़ाई लड़ता है कि पर्यावरण दूषित ना हो, वो ऑक्सीजन छोड़ता है 24 घंटे और इसलिए वो कई चीज़ों का प्रतीक है। तो ये भी एक लड़ाई है दुनिया में कि वृक्ष लगाओ अभियान पूरी दुनिया में, और ये एक प्रतीकात्मक तौर पर इसकी व्यवस्था की गई कि जो यहाँ पर आए वो वृक्ष लगाए। और जिसका जिक्र हमारे संवाददाता कर रहे थे कि जॉर्ज बुश ने जो आम का पौधा लगाया था वो अब हर बरस आम भी देने लगा, इतना बड़ा हो चला है। वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन जीवनदायिनी शक्ति देता है। यहाँ पर कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने 3 अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने पौधे लगाए, जिसमें एक पौधे का अस्तित्व नहीं है, लेकिन कुछ ने फूल के पौधे लगाए, कुछ ने फलों के लगाए, लेकिन ये ना फूल है ना फल है, ये जीवन का वृक्ष है, ज्ञान का वृक्ष है और ये हमेशा बरकरार रहने वाला, हमेशा अपना अस्तित्व रखने वाला वृक्ष है। इसके पीछे एक मैसेज ये भी है कि राष्ट्रपति बराक ओबामा जब अमेरिका से चले थे उसके पहले उन्होंने पाकिस्तान को ये सख्त लहजे में कहा था कि आतंकवाद बंद करो, अगर इंसानियत की रक्षा करनी है तो आतंकवाद जैसी चीजों का खात्मा करना पड़ेगा। और यही वो वजह है कि यहाँ पर ये पौधा भी यही लगाया गया है जो कि पूरे जमाने का जहर, पूरे जमाने का जो आतंक है उसे अपने अंदर समाहित करता है और पूरे दुनिया को ये ऑक्सीजन जीवनी शक्ति देता है। तो यहाँ से एक संदेश यहाँ से भी जा रहा है, यानी हर तरफ हर पग पग पर एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। साथ ही ये चूंकि अक्षय होता है, ये अश्वत्थ का वृक्ष, गीता में कहा गया, श्री कृष्ण ने कहा कि अश्वत्थो सर्व वृक्षा नाम देवर्षि नाम च नारद, मैं वृक्षों में अश्वत्थ हूँ। अश्वत्थ इसलिए कि पूरे जमाने को ऑक्सीजन जीवनी शक्ति देने का काम करता हूँ। यही सिग्निफिकेंस इस बिरवे का भी है, और ये जब ये लहराएगा और एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष बनेगा तो उससे भी हमेशा बरकरार रहने वाली चीजें, हमेशा इसका अस्तित्व रहेगा। तो ये भी एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। ये राजघाट का परिसर, यहाँ 200 से ज्यादा हस्तियों ने पौधे लगाए हैं अपने हाथों से और उनके नाम पट्टियां भी लगी हुई हैं। ये अलग बात है कि जमुना के किनारे होने से बाढ़ बीच बीच में आती है तो कई पौधों का अस्तित्व नहीं है। लीजिए, राष्ट्रपति बराक ओबामा इधर पहुंच चुके हैं और अब यहाँ पर वो यहाँ ये डेलीगेशन अभी पहुंचा है और पीछे पीछे भी राष्ट्रपति बराक ओबामा यहाँ पहुंचने वाले हैं। और यहाँ जो ये पीपल का वृक्ष है जिसे ज्ञान वृक्ष का नाम दिया गया है उसमें वो पानी डालेंगे और दोनों देशों की तरफ से कामना होगी कि ये वृक्ष न केवल वृक्ष बल्कि ये दोनों देशों के संबंधों का, नए संबंधों के नए आयाम का प्रतीक है। और ये पीपल का वृक्ष है, ज्ञान वृक्ष है, ये हमेशा लहलहाता रहेगा। तो जाहिर है कि दोनों देशों के संबंध एक नई ऊंचाई तक जाएंगे। दोनों देशों के संबंध आतंकवाद के खिलाफ जो साझा लड़ाई है उसको ये आगे तक पहुंचाएंगे और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में जहां भी आतंकवाद है उसको एक संदेश देगा और उसको एक चेतावनी भी होगी कि इस वृक्ष की रक्षा करना इस तरह से है जैसे मानवता की रक्षा करना है आतंकवाद के खिलाफ। और यहाँ पर ये पीपल के वृक्ष की खासियत यहाँ ये भी है कि इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन आए थे, उन्होंने चंपा का पौधा लगाया था। इसके भी पहले जब राष्ट्रपति आए थे उन्होंने जॉर्ज बुश, उन्होंने आम का पौधा लगाया था। तो जाहिर है कि ये पौधा अपने आप में बहुत बड़ी कहानी कहता है और ये इतिहास का एक ऐसा मोड़ है जहां से न केवल भारत अमेरिकी संबंध नया मोड़ लेंगे बल्कि दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसे एक नया आयाम मिलेगा, एक नई दिशा मिलेगी।